Hello dear viewers, here I would like to suggest you to learn the English through newspapers. So in this today's newspaper, I have chosen the Hindu for today's study and for today's learning. So आज जो कुछ भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, खासकर क्लास 8 में, उसमें लिखा हुआ था कि वाइडनिंग द गल्फ। क्या लिखा हुआ था? वाइडनिंग द गल्फ। तो वाइडनिंग द गल्फ या वाइडनिंग द डिवाइड, ये देखिएगा, वाइडनिंग द गल्फ या वाइडनिंग द डिवाइड एक ही बात है, खाई को चौड़ा करना। वाइडनिंग का मतलब आप समझ ही रहे हो, खाई को चौड़ा करना। पीस इन मणिपुर कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय हाफ मेजर्स। मणिपुर में आप लोगों ने ये घटना सुनी होगी कि मणिपुर में कुछ दो जनजातीय समूहों का संघर्ष चल रहा था, और यहाँ पर हम लोगों का जो टारगेट है वो है इंग्लिश को सीखना, ना कि किसी भी प्रकार से जीएस या जीके को सीखना या जीएस या जीके को याद करना। हमारा जो टारगेट यहाँ पर है वो इंग्लिश को सीखना है, किस प्रकार से इंग्लिश की न्यूज़पेपर्स में आती हैं और उनको समझा किस प्रकार से जाता है। तो चाहे वाइडनिंग द गल्फ को हो या वाइडनिंग द डिवाइड को, बात तो एक ही है, खाई को चौड़ा करना या फिर मतलब दूरियों को और भी ज़्यादा बढ़ाना। तो पीस इन मणिपुर, मणिपुर में शांति, पीस का मतलब शांति होता है। कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बाय हाफ मेजर्स। मणिपुर में हाफ मेजर्स मतलब है क्या होगा? आधे अधूरे प्रयास से शांति की स्थापना मणिपुर में। रिस्टोर्ड मतलब बहाली, अर्थात बहाली का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। जैसे अगर आपको रिस्टोर को कहीं इस्तेमाल करना हो, इस वर्ड को अगर इस्तेमाल करना हो तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? रिस्टोर। जैसे आई हैव रिस्टोर्ड माई ऑल एफर्ट आफ्टर माई इलनेस। आई हैव रिस्टोर्ड माई ऑल एफर्ट इन माई स्टडीज आफ्टर माई लॉन्ग इलनेस। जैसे मेरी लंबी बीमारी के बाद हमने अपने पूरे प्रयास को फिर से रिस्टोर कर लिया है। किसके लिए? मेरी स्टडीज़ के लिए। तो जैसे आपको अगर कहीं मतलब इस्तेमाल करना हो इस वर्ड को, तो आप इसी तरह इस्तेमाल करोगे जनरल बोलचाल की भाषा में। और आप लोगों की एक कमी है कि आप अपनी वॉइस में मुझे कुछ भेजते नहीं हो। टूटी फूटी इंग्लिश ही सही, आपके मन में जो भी वर्ड्स मैं बताता हूँ उनसे रिलेटेड अगर कोई सेंटेंस आता है तो आप उसको भेजो एक बार, तभी तो मैं जो है आप लोगों को अकॉर्डिंगली जो है ट्रेन कर पाऊँगा। लेकिन आप लोग समस्या है कि भेज नहीं रहे हो। तो देखिएगा, 6 months आफ्टर ए वायलेंट कॉन्फ्लैग्रेशन। देखिए अच्छा वर्ड मिला। अगर हम कॉन्फ्लैग्रेशन की बात करें तो समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस, समथिंग विच इज़ टू मच बर्निंग, ऐसी कोई चीज़ जो पूरी तरह से बर्बाद कर दे किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड इज कॉन्फ्लैग्रेशन। अगर आपको प्रोनाउंसिएट करना हो तो आप कहोगे कॉन्फ्लैग्रेशन, 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 ठीक है ना? कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लर्निंग है। कहीं भी मान लीजिए आप बोल ही रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप लोग पहले ब्रेन में बोलना सीखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। प्रोनाउंसिएशन पे हम बाद में भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कम से कम आपके ब्रेन में जो है इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। प्रोनाउंसिएशन पे तो हम बाद में भी वर्क कर लेंगे। तो 6 months आफ्टर ए वायलेंट कॉन्फ्लैग्रेशन। वायलेंट का मतलब क्या होगा? हिंसक। वायलेंट का मतलब क्या होगा? हिंसक। समथिंग विच इज ऑफ किलिंग नेचर। वायलेंट का मतलब क्या होगा? समथिंग विच इज ऑफ किलिंग नेचर, ऐसी कोई चीज़ जो मार डालने का पूरा जो है रूप अख्तियार कर चुका हो। आई बात समझ में? तो वायलेंट कॉन्फ्लैग्रेशन, ऐसी कोई चीज़ जो पूरी तरह हिंसक हो और पूरी तरह बर्बाद कर देने वाली हो। कहाँ पर? सेट इन मोशन। समथिंग, इफ समथिंग विच इज सेट इन मोशन, अगर सेट इन मोशन कहीं पर इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना काम चालू कर चुका है। मोशन मतलब गति होता है, तो मतलब कोई चीज़ गति में आ चुकी है, ठीक है ना? एन एथनिक कन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। एथनिसिटी के बारे में आज ही मैंने बताया आपको।
व्हाट इज एथनिक और एथनिसिटी? जब एथनिसिटी आए तो इसका मतलब होता है वो क्या है, नाउन है। लेकिन अगर एथनिक आ जाए तो आईसी लगा हुआ है, जो सफिक्स है आपकी वो क्या है, आईसी है, इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक इसके बाद जो है कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो कन्फ्लिक्ट कैसा नाउन है? कन्फ्लिक्ट जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल हम महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रोध हो गया, अर्थात एंगर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, पीस हो गया, ठीक है ना, और जॉय हो गया। ये ऐसे नाउन है जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, हम इसको फील करते हैं, इसको छू नहीं सकते, इसको देख नहीं सकते। आई बात समझ में? और कहाँ पर देखिए, किसी भी जगह के लिए, किसी भी बड़ी जगह के लिए हमेशा प्रीपोजिशन में इन का प्रयोग करते हैं। अगर छोटी जगह की बात करें, ऐट महदैया, ऐट रहरा बाजार, ऐट उतरोला। लेकिन अगर हम किसी बड़ी जगह की बात करेंगे, किसी राज्य की बात करेंगे, किसी देश की बात करेंगे, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे। एक बार इसी सेंटेंस को हम दोबारा पढ़ते हैं और आपको हम कोशिश करते हैं एक बार दोबारा इसको। तो 6 months आफ्टर ए वायलेंट कॉन्फ़िगरेशन, एक जो है हिंसक आग लगा देने वाली जो है लड़ाई में जो गति पकड़ चुकी है, ठीक है ना, मणिपुर में, लिटिल हैज चेंज्ड इन ब्रिजिंग द डिवाइड बिटवीन द मैतेई एंड कुकीजो कम्युनिटीज। बहुत कम बदला है कुछ, किस प्रयास में, ब्रिजिंग द डिवाइड, उस खाई को जोड़ने में। अर्थात जैसे हम आपसे कहें कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैज़ डिस्प्यूट एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप विच हैज़ बीन क्रिएटेड आफ्टर देयर डिस्प्यूट। मतलब मिस्टर ए और वाई लड़ रहे हैं या लड़े हैं और उनके बीच में मतलब झगड़ा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके झगड़े के बीच की वजह से जो दूरियाँ बनी हैं उनको कम की जाए। तो मतलब ब्रिजिंग का मतलब होता है कि वो जो डिवाइड या वो जो गल्फ बन गई है दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बारे में, दो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, दो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट पृष्ठभूमि के लोगों के बीच में जो गैप बन गया है, उसके बारे में ऐसा बहुत कम हुआ है मणिपुर में कि जिससे उस गैप को जो है भरा जा सके, उस गैप को एक दूसरे से जोड़ा जा सके और पीस की बहाली हो पाए, पीस रिस्टोर हो पाए। समझ में आ रहा है ना? और आप लोगों को शायद नहीं मालूम है क्योंकि आप लोग कभी न्यूज़पेपर्स या कभी भी कोई न्यूज़ पर कभी जो है अपना गौर नहीं करते हैं। तो मैतेई एक वहाँ की जनजाति है और कुकी जो भी वहाँ की एक जनजाति है। दोनों जनजातीय समुदायों में पिछले कई महीनों से संघर्ष चल रहा है। उसके लिए कुछ मतलब कोई खास प्रयास नहीं हुआ है और ये कन्फ्लिक्ट अभी भी गति में है और ये अभी भी हिंसक और पूरी तरह बर्बाद कर देने वाला है। और ठीक है ना, और इस प्रकार से पूरी तरह से मणिपुर के जनजीवन को रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी पूरी तरीके से उसको बर्बाद किया हुआ है, कम किया हुआ है। तो ये जो ऑडियो है मेरा, ये 6 मिनट 8 मिनट का लगभग हो चुका है और इसमें जो भी वर्ड मैंने बताए हैं उनको आप अपनी लैंग्वेज में अपने लिए कोई सेंटेंस बना करके इस्तेमाल करके मुझे लिख करके भेजिए या लिख करके पिक्चर कैप्चर करके भेजिए या फिर इस्तेमाल करके अपनी वॉइस में भेजिए। दिस इज योर टास्क टुडे। देखिए थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट हो। जब हम ज़्यादा मिनट के वीडियोज़ या ऑडियोज़ हम अगर डालेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट जो है कम हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। लर्निंग के लिए थोड़ा शॉर्ट या मतलब पीरियड से लर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें, वैसे वैसे मैं क्या करूँगा और इसको लंबा करूँगा। ठीक है ना? सो थैंक यू टुडे, थैंक यू फॉर दिस कोऑपरेशन इन लर्निंग। और इसके बाद जो है आप बताइएगा कि आपको क्या लर्निंग मिली। मैंने जैसे कहा है कि उन वर्ड्स को सिलेक्ट करिए जो आपको समझ में आया, उनसे रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाइए, ठीक है ना। और जो भी ग्रामर की जो की पॉइंट्स मैंने बताई हैं, उन ग्रामर की की पॉइंट्स को आप कहीं लिख लीजिए और कभी भी फर्दर इसको 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने की कोशिश करिए अपनी लैंग्वेज में, मेरे साथ या किसी और के साथ। एक ग्रुप भी क्रिएट करिए जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखता हो और उसको सीखना चाहता हो।
इंग्लिश को पढ़ करके समझना चाहता हो, उसे अपनी लैंग्वेज में अपनी तरह लिखना चाहता हो, बुकिश लैंग्वेज में ना लिखना चाहता हो, इसके लिए एक अपना एक यूनियन तैयार करिए। सो थैंक यू फॉर टुडे।